हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है। वीडियो का टाइटल है रा एजेंट विकास यादव डिक्लेयर मोस्ट वांटेड बाय यूएस। अच्छा जी। प्रेशर ऑन इंडिया बिफोर प्रशांत ब्रिक्स। प्रशांत आई गेस प्रशांत प्रेशर वांटेड। है प्रेशर है प्रेशर ऑन इंडिया बिफोर ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट एक होती है जिसमें मेरे ख्याल से 7 कंट्रीज होते हैं शायद, या नहीं वो तो दूसरी है। 7 कंट्रीज है, 7 कंट्रीज वाली अलग है। बहरहाल ब्रिक्स का मुझे सही से आइडिया नहीं है कि कौन सी समिट होती है ये। उससे पहले प्रेशर पड़ रहा है इंडिया के ऊपर, लेकिन ये कौन से रॉ के एजेंट है, मतलब इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, जिस तरह पाकिस्तान की आईएसआई है ना, उस तरह से इंडिया की रॉ एजेंसी। तो उसका कोई बंदा है जो कि विकास यादव है, जो कि डिक्लेयर्ड, मतलब अमेरिका कहता है कि वो हमें चाहिए और वहाँ पर वांटेड है। ऐसा क्या कारनामा कर दिया है भाई ने। तो लेट्स गो, वीडियो के अंदर ही चेकआउट करते हैं और इसके साथ देखते साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम कर और लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन हुआ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है और ये बता देना है कि रॉ की एजेंसी ज़्यादा पावरफुल है या पावरफुल तो है या वो कौन सी अमेरिका की। लेट्स अमेरिका गो। की। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के सोशल मीडिया पे रिसेंटली मैंने देखा कि कई इंडियंस खुलकर कह रहे थे विकास यादव वी आर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जो रीजन है मैं आपको बताता हूं। यूएसए ने एक फॉर्मर रॉ एजेंट विकास यादव को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। इनकी फोटो पब्लिश अच्छा, कर दी है अपनी फॉर्मर है। वेबसाइट पर। दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज अब ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हैं। वांटेड बाय द FBI विकास यादव। नाउ एक बार को सोच कर देखना यहाँ पर हो क्या रहा है। ये आपके सामने जो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट का एक पेज है। यहाँ पे आप देख पाओगे पन्नू की फोटो आपको मिल जाएगी। पन्नू भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यूएसए जो कहता है ओके। कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है, अब तो बस आने वाली सदी में इंडिया और यूएस फ्रेंड्स रहेंगे। हम मान के चलते हैं कि यूएस हमारे मोस्ट वांटेड लोगों को पकड़ने में हमारी हेल्प करेगा, मगर यूएसए ने किया इसका बिल्कुल उल्टा। यूएसए ने विकास यादव इनको डिक्लेयर कर दिया है मोस्ट वांटेड, और नीचे लिख भी दिया है कि इन पे आरोप ये लगे हैं मर्डर फॉर हायर। इन्होंने किसी का खून करवाने के लिए, किसी का छोड़िए, पन्नू का खून करवाने के लिए पैसे दिए हैं। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी का भी इन पे आरोप लगा दिया गया है। ओह। और ये सब करते हुए एक बार को आप कह लीजिए, एज एन इंडियन हम एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करते थे यूएसए से कि पन्नू के अगेंस्ट भी तो कुछ एक्शन लो। जो आदमी ओपनली इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करने की धमकियां देता है, लिटरली। अच्छा, ये एक अमेरिका का, यूके का और कनाडा का ये एक इनका ये रूल्स हैं, या इनकी तरफ से एक चीज़ सामने आती है हमेशा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुल्कों से, लाइक एशियन कोई भी कंट्री है, उसमें अगर उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है और जाके वो उनकी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो वो उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करने की बजाय या उनको ये कहने की बजाय कि मतलब उनको उस कंट्री को वापस देने की बजाय उनको प्रॉपर पूरी प्रोटेक्शंस देते हैं। और हाँ हाँ, उनको पूरी पूरी। अब देखो नवाज शरीफ लोग क्या करते हैं, हाँ पूरा वैसे पूरा मुल्क का पैसा चोरी करके कहाँ जाते हैं, जाना जब भी होता है ये ज्यादा पूरी की उन्हीं पूरी को फैमिलीज। यूएस उसके वालों को भी अलावा फायदा है ना हाँ, उनको यूएस। फायदा होता है, बेसिकली इनके पास पैसा होता है, ये लोग अपना पैसा वहाँ लेके जाते हैं, अपना ब्लैक मनी सारा वहाँ लेके जाते हैं। फिर उस मुल्क को इनके पैसे से फायदा होता है, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को के पीछे तो भाई ये लोग खड़े होते हैं, मतलब इन्हीं लोगों की वजह से तो इनके कंट्रीज चलते हैं। धमकियों वाली एंटी इंडिया वीडियोस बना रहा है यूएसए से, कनाडा से। उसके अगेंस्ट भी तो कुछ करो, बट नहीं। क्लियरली देखिए, यूएसए अपने एसेट्स को बचा के रखना चाहता है। कल को मान लीजिए इंडिया को भी टाइट करना हो, कुछ करना हो, खालिस्तान का इशू उठाना हो, उसके लिए जो यूएसए के एसेट्स हैं, यूएस उनको बचा के रखना चाहता है। और ये देखिए, सिर्फ यूएस नहीं कर रहा, देखा है। क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि फाइव आइज कंट्रीज एक एक करके भारत को टारगेट कर रही हैं, जैसे जैसे ब्रिक्स समिट पास आने वाला है। अच्छा, आज 18 तारीख हो ऑस्ट्रेलिया गई भी है। है उसमें। कुछ ही दिनों में आप देखोगे, 4-5 दिन में पीएम मोदी होंगे रशिया के शहर कजान में, और वहां पे हिस्टोरिक ब्रिक्स समिट होने वाला है। शी जिनपिंग ने भी कंफर्म कर लिया है। एक फोटो दिखेगी आपको,
पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इकट्ठे खड़े हैं, दैट विल बी अ वेरी पावरफुल फोटो। जो पुतिन के काम करने का तरीका है, डेफिनेटली वो फोटोज, उसके अलावा काफ़ी सारी डिक्लेरेशन, नई करेंसी से रिलेटेड बहुत कुछ ये करेंगे। तो फाइव आइज को पता है कि कुछ ही दिन बचे हैं इसको लेकर, तो इंडिया पे मैक्सिमम प्रेशर इस वक्त डाला जा रहा है। कनाडा ने रिसेंटली जो किया वो ऑस्ट्रेलिया, आप सबने कनाडा, देखा, मैंने इस यूनाइटेड पर वीडियोस स्टेट्स, बनाई, मिलियंस न्यूजीलैंड और उस पर व्यूज आए हैं, आप वो वीडियोस देख और सकते हैं। यूनाइटेड अब हम किंगडम। देख रहे हैं कि यूएस क्या कर रहा है, और मुझे कभी कभी ना, देखिए मैं कमेंट सेक्शन में चेक करता हूँ, आप लोगों की इतनी बढ़िया कमेंट्स होती हैं। मुझे याद है आज या कल एक यूज़र है, हमारे फॉलोवर है, इन्होंने बहुत अच्छी कमेंट करी। इन्होंने ये कहा कि हमारे न्यूज़ चैनल्स या फिर आर्टिकल्स में या फिर इवन फॉरेन आउटलेट्स में ये क्यों लिखा जाता है खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू। खालिस्तान कोई जगह थोड़ी ना है, क्या खालिस्तान नाम का कोई देश है, कुछ एग्जिस्ट करता है खालिस्तान जैसा? नहीं ना। तो इसे हम खालिस्तानी टेररिस्ट क्यों कहते हैं? जिस देश से ये ऑपरेट कर रहा है, कनाडा या यूएस, हम वो क्यों नहीं कहते कि कनेडियन टेररिस्ट या अमेरिकन, इस पर्टिकुलर केस में अमेरिकन टेररिस्ट पन्नू, क्योंकि लिटरली ऑपरेट कर रहा है यूएसए से। अगर अगर इस तरह की चीज़ आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब ऐसी होने लग जाएगी, यहाँ पर मेरा ये अपनी राय है कि अगर एक 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 बंदे को वो आपके कंट्री का, इंडिया से है और वो किसी दूसरे कंट्री में रह के वहाँ पर कर रहा है, और आप उसको उस कंट्री का मुखातिब करके, अगर या तो मतलब उस कंट्री से रिलेट, उस कंट्री का नाम लगा के बोलोगे, तो इंडिया के रिलेशंस इस टाइम पे इतने भी नहीं बिगड़े किसी भी दूसरे कंट्री के साथ। कनाडा के साथ भी अभी भी स्टिल बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड वगैरह चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं, लेकिन अगर जब इस तरह के मामलात में आएगा नाम लेके, तो फिर जो वो हालात हैं नुकसान वो तो होगा। सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की डिप्लोमेसी तो कोई भी नहीं करेगा। हमारी नेशनल मोस्ट वांटेड उसको लिस्ट छोड़ में है दो। ये। हम खालिस्तानी वर्ड यहाँ पर क्यों यूज करते हैं, खैर वो कमेंट ही बताइएगा, आप इस थॉट से एग्री करते हैं नहीं करते। मैं जानना चाहूंगा कि बाकी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। मैंने बट बता यहाँ पे दिया। आपका सवाल आएगा कि ठीक है, विकास यादव, इन पर यूएसए ने आरोप लगा दिया है, मगर निखिल गुप्ता का भी तो केस था, क्या निखिल गुप्ता को छोड़ दिया गया? नहीं, समझाता हूं आपको। यूएसए ने 2 इंडियन एजेंट्स, इनके हिसाब से जो यूएसए की भाषा है, निखिल गुप्ता। 2 इंडियन एजेंट्स, अब तो खैर भारत सरकार से वो जुड़े भी नहीं है, तो फॉर्मर इंडियन एजेंट्स आप कह लीजिए, इन पे आरोप लगाया है कि दोनों पन्नू को मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, जॉर्ज फ्लॉयड को बचाने में अगर यूएसए ने इतना ध्यान लगा लिया होता ना, तो दंगे ना होते यूएसए में। पन्नू को बचाने में आप कह लीजिए एफबीआई, सीआईए, बस पन्नू को कुछ होना नहीं चाहिए कहीं से भी। सब कुछ यूएस कर रहा है टू स्टॉप इंडिया। यार देखा जाए तो कहीं ना कहीं एलिगेशंस जब लगते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। अगर अमेरिका इस तरह का एलिगेशन लगा रहा है कि हमारे कंट्री के अंदर कोई बंदा रह रहा है, या कनाडा कोई इस तरह का एलिगेशन लगाता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात हुई भी होती है, तभी एलिगेशंस भी लग रहे होते हैं। ऐसी एलिगेशंस भी नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर दो कंट्रीज़ के रिलेशंस ख़राब होते हैं, और कोई भी कंट्री आजकल नहीं चाहता कि यार उसके दूसरे कंट्री के साथ रिलेशंस ख़राब हों, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है, ये दौर ऐसा चल रहा है कि इसमें ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड्स आपकी बंद हो जाती हैं, आपके बड़े नुकसान होते हैं, आम लोगों को नुकसान होते हैं, इसमें बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। और देखा जाए तो इसमें इन बड़े कंट्रीज़ को इतना खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो इंडिया को ज़्यादा जो पड़ेगा इन स्ट्रगलिंग चीज़ों फेज में। में कंट्रीज चल रही है ना, हाँ, उनको ही तो फर्क जाहिर सी पड़ेगा। बात है इंडिया इस टाइम पे स्ट्रगलिंग फेज पे है, और अगर इंडिया इस टाइम पे सबसे अपने रिलेशंस ख़राब करेगा तो इंडिया इंडिया, बिल्कुल भी हाँ नहीं करेगा इंडिया, खराब। हाँ इंडिया माशाल्लाह स्मार्ट हाँ, नहीं कर तो रही है। बहरहाल ये चीज़ अब पे कितनी राइट है कितनी रॉन्ग है, ये तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। और वैसे भी फार्मर है, तो उसका इनकी कंट्री के ऊपर इतनी बात आएगी भी नहीं कि आएगी। इंडिया के रॉ के एजेंट्स हैं और ये वो या वो। देखो उनकी ड्यूटीज तो ख़त्म हो चुकी है ना, अब वो जो भी करेंगे वो उनकी ज़ाती होगा, तो उससे कंट्री को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं कि ये तो लड़ाई, ये खालिस्तान वाली लड़ाई जो है, ये खालिस्तान तो वाली बहुत तो लंबी ये है, ये बहुत आगे तक दूर तक जाने वाली है, क्योंकि ये तो चीज़ ही इस तरह की निकल के आई हुई है कि ये कभी ना, ना हाँ, खत्म होने ना वाली है। ख़त्म होने वाली लग रही है, ये जैसे जैसे टाइम आएगा बढ़ती रहेगी। यार खैर, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या, जो भी हाँ, जो भी राय है, राय जो है वो ओपिनियन है, जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर। हम लोग हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। बाय।